नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल्ड टाइम हरियाणा। मेरे साथ में बातचीत के लिए राकेश पगोड़िया करते हैं बातचीत राकेश पगोड़िया से 5 फरवरी के आंदोलन राकेश को पगोड़िया लेकर। जी, जो 5 फरवरी को किसान पंचायत होने जा रही है चौटाला गांव में, उसको लेकर तैयारियां और रणनीतियां किस प्रकार की है? देखिए, 19 जनवरी को यहीं चौटाला गांव में इसी त्रिवेणी में डब्बावाड़ी के जो और गांव के जो अगवा किसान साथी है, हमारी एक बैठक हुई। उस बैठक में हमने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया था कि वर्ष 2020 से लगातार अब 23 तक किसान की जो नरमे की जो कॉटन की फसलें हैं वो लगातार बर्बाद हुई। वर्ष 2020 में 2% खराबा था और उस खराबे के बाद तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, प्रदेश स्तर पर भी हमारी अखिल भारतीय किसान सभा और इसके साथ साथ तमाम किसान संगठनों ने मजबूती से जोरदार संघर्ष किया। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हुए। उसके बाद सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी। वो मुआवजा जिले भर में बटा। डब्बावाड़ी का जो हमारा करोड़ों रुपए का मुआवजा था, लगभग 50 करोड़ रुपए इन्होंने बनाया था। उसमें भी पहले तो सभी किसान उसमें शामिल थे। उसके बाद इन्होंने एक कैटेगरी बनाई कि 50 या 60% से खराबा जो अधिक है उन किसानों को वो मुआवजा देंगे। वो डब्बावाड़ी से लैप्स होने के बाद आज तक वापस नहीं आया। एक तो ये मुआवजे की मांग, दूसरी जो फसल बीमा क्लेम। सिरसा जिला के किसानों को आज तक सिर्फ 2 क्लेम मिले। एक वर्ष 2020 का, वो भी सभी किसानों को नहीं मिला, और एक अब 22 का जो क्लेम मिला, उसके लिए नारायण खेड़ा गांव के हमारे क्रांतिकारी किसान साथी लगातार टंकी के ऊपर डटे रहे। और टंकी के ऊपर डटने के साथ साथ वहां के हजारों किसान मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग उस आंदोलन में सामूहिक रूप से शामिल थे। तब जाकर के वो 2022 का कंपनियों ने क्लेम जारी किया था। मतलब 2020 और 22 दोनों क्लेम आंदोलन की देन है। अब हमारी जो मुख्य मांगे हैं, वर्ष 2020 का मुआवजा, 2023 का क्लेम और जो बकाया क्लेम है, ये जारी करने के साथ साथ अब जो आशा खेड़ा माइनर का जो रीलाइनिंग, जो पुनः निर्माण हो रहा है, किसान बेचारा लगातार तमाम अधिकारियों के पास गया, अन्य प्रभावशाली लोगों के पास भी गया। किसानों का ये कहना था कि नहर में निश्चित रूप से बड़ा भ्रष्टाचार, ठेकेदार और नहरी विभाग के अधिकारी, जो हमारे सूत्रों ने मैं बताया, नहरी विभाग का अधिकारी उनके साथ मिलकर के सांठ गांठ करके बड़ी लूट उस नहर के अंदर ये कर रहे थे। जो पटड़े के ऊपर, जो ब्रह्म के ऊपर पेड़ थे, वो पेड़ जो वर्षों पहले वहां लगे थे, वो पेड़ अब नहर के, मैं ये कहूंगा कि बीच में आ गए थे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पेड़ उखाड़े बिना, जड़ें बाहर निकाले बिना उन्होंने नहर का निर्माण कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना! आप देखो, नहर का निर्माण कर दिया और 15-20 दिन पहले जहां निर्माण हुआ था वहां अभी से दरारें पड़नी शुरू हो गई। हम सारे लोग वहां नहर पर डटे और उसके बाद एक्शन ने भी किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये कोई एनके बोला, उन्होंने 2 जेई वहां भेजे। उन दोनों जेईओं को किसानों ने शाम तक, रात 9 बजे तक बंधक बनाए रखा। उसके बाद डब्बावाड़ी के एसडीएम ने हमें दूरभाष पर यह आश्वासन दिया कि वो वहां पहुंच करके उसका निरीक्षण करेंगे। अगर कोई अनियमितताएं उसमें पाई गई तो निश्चित रूप से जो कठोरतम कार्रवाई है, आवश्यक कार्रवाई प्रशासन करेगा। अगले दिन वहां एसडीएम आए। हमने 3-4 किलोमीटर पैदल चल करके पूरी नहर जब दिखाई। पहले एक्शन जो इनके बोला, वो कह रहा था कि 500 फुट तक गड़बड़ हुई है, लेकिन जब 2-3 किलोमीटर तक निरीक्षण किया, पूरी नहर में दरारें पड़ चुकी है। नहर जैसी चीज, मतलब किसान की जीवनदायिनी नहर, नहर इस इलाके में चौधरी देवीलाल के समय इन नहरों का निर्माण हुआ था, जो कि आज तक ठीक ठाक चल रही थी। नहर में कहीं कोई समस्या नहीं थी, हालांकि खाड़ जरूर या खस्ता हालत में। और अब 40 वर्ष के बाद जो नहर बन रही है, उसमें इन बेईमानों ने उस नहर को भी नहीं बख्शा। तीसरी हमारी जो मांग है वो ये है
कि उस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच और उस नहर का पुनर्निर्माण। एसडीएम ने वहां नहर के ऊपर हमें यह आश्वासन दिया था कि जहां जहां दरारें पड़ी हुई है, जो बॉक्स उसका खराब है, उसको दोबारा बनाया जाएगा। और ये उन्होंने निर्देश दिए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किसान पुनः डीसी से मिले, डीसी ने जांच के आदेश दिए। अब जो हमारे पास सूचना है कि अधिकारी लिपापोती करने में लगे हुए। तीसरी हमारी मांग है कि उस नहर का पुनर्निर्माण, उस भ्रष्टाचार की जांच। चौथी जो हमारी मांग है, चौटाला गांव का स्वास्थ्य केंद्र। इसमें गत वर्ष 4 नवजात शिशुओं की मौत के बाद लंबा चौड़ा हमने जो 43 दिन का संघर्ष लड़ा, मुख्यमंत्री हाउस तक के भी घेराव हुए। चौटाला गांव के लोगों ने 2 दिन तक बाजार बंद रखा, 3 बार राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुए। 2 डॉक्टर थे, आज संख्या बढ़ी है, आज 8 डॉक्टर हॉस्पिटल में है। आज वहां आपका ये लैब टेक्नीशियन, वहां रेडियोग्राफर लगा है, नर्स स्टाफ जो इनका है वो बढ़ा है, लेकिन मुख्य मांग विशेषज्ञों की नियुक्तियां आज तक नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिया था, हमें चौटाला गांव की पंचायत को वार्ता में आश्वासन दिया था कि तुरंत दोनों मुख्य चिकित्सकों की वहां नियुक्ति होगी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट, लेकिन दोनों डॉक्टर आज तक नहीं लगे। वहां विशेषज्ञों की नियुक्तियां और उसके साथ साथ मनोरोग विशेषज्ञ, जो इस इलाके की भाई मुख्य रूप से मांग है, क्योंकि मौजूदा सत्तासीन लोगों ने 4 साल तक इस इलाके में चिट्टे जैसे जहर को बेचा। अब जो लोग टूर्नामेंट की जो खेल कराने की बात कर रहे हैं, जवान इस इलाके में बचा नहीं। जो सूझवान बच्चे थे वो बच गए। लोगों ने लड़ करके थाने तहसीलों के घेराव कर करके अब इस इलाके में कोई नशे के ऊपर प्रतिबंध लगने की मैं ये नहीं कह सकता पूर्ण रूप से लगाए, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिबंध। मनोरोग विशेषज्ञ की यहाँ नियुक्ति। चौटाला गांव का स्वास्थ्य केंद्र और डब्बवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र में भी तमाम जो गोरीबाड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, इनमें विशेषज्ञों की नियुक्तियां। ये हमारी चौथी मांग है। एक इन्होंने थाना बनाने की घोषणा की थी, वो डॉक्यूमेंट फर्जी था, सही था, डॉक्यूमेंट वायरल था, और उसके बाद लगातार सरकार कह भी रही थी, आश्वासन दे रही थी कि जल्द इसको थाना बनाएंगे। अब सिरसा पुलिस जिले के बाद जो डब्बवाड़ी पुलिस जिला जो घोषणा हुई, जिला बना, अब इस जिले के अंदर केवल 7 थाने बचे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी सरकारी जो तंत्र है उसका निश्चित रूप से दुरुपयोग मैं कहूंगा। ये इसको थाना बनाना चाहिए और ये इस इलाके की मांग है। बॉर्डर पर ये गांव पड़ता है। पंजाब राजस्थान के लोग निश्चित रूप से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आए दिन यहाँ अवैध नशा, डकैती, चोरियां, लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ रही है। ये मांग 5वीं की इसको थाना, और इसके साथ साथ ज्वलंत मुद्दे इस इलाके के हैं, ज्वलंत मांगे हमारी है। आगे 2 माह के बाद हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। निश्चित रूप से 2 माह के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 2 माह के अंदर अंदर। और इस इलाके में तमाम जो राजनीतिक दल है, अब जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं, अनेकों जो वादे किए थे, जो लोग खेती और किसानी, जो लोग किसानी और जवानी बचाने की बात कर रहे थे, जो जोड़ियां घूम रही थी इस इलाके में, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डायरेक्ट ऊपर प्रदेश सतर से कह रहे थे कि हम वहां से ये लेकर के आएंगे, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वो दोबारा यहाँ पुनः कभी नहीं आए। अब विपक्ष के स्पष्ट ये मेरा निवेदन भी है और हम लोग कहना चाहते हैं, तमाम विपक्ष के लोग एकजुट हैं, निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। यहाँ चौटाला गांव के सब लोग बिना किसी राजनीतिक सोच के, कोई राजनीतिक सोच नहीं है हमारी, हमारे इलाके के जो मुख्य जो मांग और मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लड़ेंगे। जब तक वर्ष 2020 का वो हमारा मुआवजा जारी नहीं होता और 23 का और बकाया हमारा क्लेम जारी नहीं होता, तब तक निश्चित रूप से ये लड़ाई चलेगी। राकेश पगोड़ी जी, 5 फरवरी को जो आपका संघर्ष चलेगा वो कितने दिन तक चलेगा और क्या क्या उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं आप? बदलाव तो क्या लेकर आएंगे, बदलाव की कोई बात नहीं है। संघर्ष तो लगातार जब तक 2020 का मुआवजा, 23 का क्लेम और जो हमारे मांग मुद्दे हैं, पंचायत 5 फरवरी को जो होने जा रही है, इस पंचायत में दोपहर तक स्थानीय प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी यहाँ पहुंच करके हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं देता
तो फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की हम लोग घोषणा करेंगे। और निश्चित रूप से अगर वो कोई ठोस आश्वासन देगा तो भी निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे। उनके आश्वासन के बाद लंबा आंदोलन चलेगा। आगे 16 को जो भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान है, उस आह्वान तक हम लोग गांव में जिले भर में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करेंगे। और उसके बाद तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन ही आंदोलन चलेगा। और इस ये कोई हमारा नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत कोई मेरा नहीं है, ना कोई अकेले मेरे संगठन का है, ना कोई ये मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। ये आंदोलन सिरसा जिले के जितने किसान संगठन है, हरियाणा प्रदेश भर के और इस देश के जो किसान संगठन है और जो यहाँ प्रभाव में सिरसा जिला में तमाम जो जिला कमेटियां हैं, उसमें से भारतीय किसान यूनियन टिकेत और जो भारतीय ये किसान यूनियन जो चडूणी जी की जत्थेबंदी है, और यहाँ लोकल जो हरियाणा किसान एकता डब्बावाली है, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा है और पगड़ी संभाल जट्टा है। इसके साथ साथ जो उग्रा जो हमारा संगठन है, तमाम तो किसान संगठन जो कि एक मंच पर आकर के इस लड़ाई को शुरू करेंगे। और जितना लंबा संघर्ष हमें लड़ना पड़ा निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। और इसके साथ साथ भी तमाम जो राजनीतिक दल बिना किसी राजनीतिक सोच के आंदोलन में समर्थन और मजबूती से जो संघर्ष में साथ देना चाहेगा, वो निश्चित रूप से सादर आमंत्रित है। जो आदमी इन मांग और मुद्दों पर लड़ना चाहेगा, वो निश्चित रूप से इस संघर्ष में शामिल होगा। और अब चौटाला गांव के लोग और इलाके के लोग, भाई संसाधनों का निश्चित रूप से हमारे पास अभाव है। व्यक्तिगत रूप से हम प्रयास कर रहे थे कि सब लोगों के पास हम एक एक आदमी के पास जाएं, व्यक्तिगत सब लोगों को निमंत्रण दे, लेकिन जिनको हम निमंत्रण नहीं दे पाए उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सारे लोग इस संघर्ष में मजबूती से 5 फरवरी परसों सोमवार को आप सारे लोग यहाँ जुटेंगे। प्रदेश भर से कई किसान नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। साथी रवि आजाद सहित मेरी अखिल भारतीय किसान सभा के किसान नेता इसमें आएंगे और सिरसा जिला भर से तमाम जो किसान संगठन है वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो आप सब लोगों से बड़ा विनम्रता पूर्वक मेरा ये निवेदन है, संसाधनों के अभाव में मैं आप सब लोगों तक नहीं पहुंच पाया। निश्चित रूप से हम मध्यम किसान परिवार से आते हैं, अगर प्रयास कर रहे थे कि सब लोगों तक जाएं, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जहां नहीं पहुंच पाए, ये भाई सबका साझा संघर्ष है। और बिना आंदोलन के, बिना संघर्ष के ना तो बीमा कंपनियां क्लेम देने वाली है। हर बार कंपनियां प्रीमियम डकार जाती है, क्लेम किसान को नहीं मिलता। 2 क्लेम जो मिले वो निश्चित रूप से आंदोलन की देन थी। इसलिए तमाम लोगों से बड़ी विनम्रता पूर्वक पुनः ये प्रार्थना है कि आप सब लोग इसमें शामिल हो। और ऐसे भी लोग मतलब आपको गांव में मिल जाएंगे, इलाके में मिल जाएंगे, जो नेगेटिव ऐसी निराशा भरे लोग की धरने प्रदर्शन से क्या होता है, स्पष्ट होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं है, हम लड़ रहे हैं। हम हमारी मांग मुद्दों को लेकर, हम हमारे भविष्य को लेकर, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर अपनी मांग मुद्दों पर अडिग हैं और निश्चित रूप से लड़ेंगे। धन्यवाद।